नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे कुंडली के 10वें भाव के बारे में कि कुंडली के 10वें भाव का व्यक्ति विशेष पर क्या प्रभाव पड़ता है। 10वें भाव में बैठने वाले ग्रह जो हैं व्यक्ति के ऊपर किस तरह का प्रभाव डालते हैं। 10वें घर में पड़ने वाली जो राशियां होती हैं वो व्यक्ति विशेष के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव डालती हैं। यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और किसी भी तरह की ज्योतिषीय जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, कुंडली का जो 10वां भाव होता है, इससे हम व्यक्ति विशेष का व्यवसाय देखते हैं। देखिए, 9वां भाव जो कुंडली का होता है वो तीर्थ का होता है और तीर्थ से जो होने वाले लाभ होते हैं वो भी कुंडली के 10वें भाव से देखे जाते हैं। व्यक्ति विशेष के पास किस प्रकार का साम्राज्य होगा, व्यक्ति का कैसा नाम होगा, यह भी हम कुंडली के 10वें भाव से देखते हैं। व्यक्ति जीवन के अंदर कितनी ऊंचाइयों पर जाएगा, व्यक्ति को जीवन के अंदर कितना यश मिलेगा, कितना अपयश मिलेगा, यह भी कुंडली के 10वें भाव से देखा जाता है। देखिए, हर प्रकार का कार्य क्षेत्र, किसी भी प्रकार का कर्म व्यक्ति विशेष का जो होता है वो कुंडली के 10वें भाव से देखा जाता है। कर्म का जो महत्व होता है जीवन में बहुत ज्यादा होता है। देखिए, जीवन दो ही चीजों से चलता है, कर्म से और भाग्य से। कुंडली का 9वां भाग जो है वो हमारे भाग्य को दिखाता है, वहीं कुंडली का जो 10वां भाव होता है वो हमारे कर्म को दिखाता है कि हम किस तरह का कर्म जीवन के अंदर करेंगे। और कर्म के जो महत्व होता है उसको कभी नकारा नहीं जा सकता। कर्म का महत्व बहुत बड़ा होता है, क्योंकि यदि व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो जीवन में उसको फल बड़ा अच्छा मिलता है, ऐसा गीता में भी कहा गया है और यह जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। देखिए, कुंडली के 10वें घर का जो संबंध होता है वो शनि ग्रह से होता है, क्योंकि काल पुरुष की जो 10वीं राशि होती है वो मकर होती है। और यहाँ जो शनि रिप्रेजेंट करता है वास्तु की दृष्टि से पश्चिम की दीवार को करता है, क्योंकि पश्चिम दिशा जो होती है वो शनि की दिशा होती है। तो हमारे घर की जो पश्चिम की तरफ की दीवार होती है वो शनि ग्रह के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। उसकी स्थिति शनि ग्रह के द्वारा रिप्रेजेंट होती है, यदि वास्तु की दृष्टि से बात की जाए। घर में बैठे हुए बृहस्पति ग्रह की यदि बात की जाए, यहाँ बैठा हुआ जो बृहस्पति होता है वो नीच के फल करने वाला होता है, क्योंकि मकर राशि के अंदर बृहस्पति नीच के होते हैं। अब यहाँ बैठे हुए बृहस्पति के फल हमेशा शनि पर डिपेंड करते हैं कि शनि कुंडली के अंदर कैसी स्थिति के अंदर है। देखिए, यहाँ बैठे हुए बृहस्पति के समय व्यक्ति जितना ज्यादा धर्मी होता है, नेकी करने वाला होता है, उतना ज्यादा ऐसे व्यक्ति को नुकसान जीवन के अंदर उठाना पड़ता है। क्योंकि शनि जो है उसका संबंध कहीं ना कहीं चालाकियों से, होशियारियों से रहता है। इसलिए ऐसा आदमी यदि जीवन के अंदर समय को समझते हुए चालाकी होशियारी से यदि काम लेगा तो उसको जीवन के अंदर कामयाबी जरूर मिलेगी। देखिए, यदि मैं बुद्धि के स्तर की बात करूं, यहाँ बैठे हुए बृहस्पति वाले व्यक्ति के पास बुद्धि तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो सही समय पर उसका इस्तेमाल करने के अंदर कई बार चूक जाता है। शनि की स्थिति कुंडली के अंदर अच्छी ना होने की वजह से ऐसा व्यक्ति के साथ अक्सर होता है और जीवन में उसको यहाँ बैठे हुए बृहस्पति के कारण नुकसान उठाने ही पड़ते हैं। देखिए, कुंडली के 10वें घर में जब भी सूर्य ग्रह बैठता है, यहाँ बैठे हुए सूर्य के जो परिणाम है वो अच्छे नहीं होते। देखिए, यहाँ बैठा हुआ सूर्य जो है धन दौलत के लिए भी अच्छा नहीं होता। आंखों से संबंधित परेशानियां भी यहाँ बैठे हुए सूर्य के समय व्यक्ति विशेष को आती है। जो उसकी अ, शिक्षा होती है, शिक्षा से संबंधित भी व्यक्ति विशेष को जीवन के अंदर काफी नुकसान यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की वजह से उठाने पड़ते हैं। देखिए, यहाँ बैठा हुआ सूर्य जो है व्यक्ति को किसी भी तरह से अच्छे फल करने वाला नहीं माना जाता। यहाँ बैठा हुआ सूर्य जो है व्यक्ति को नुकसान देने वाला ही है। कि यदि बात की जाए 10वें घर में बैठे हुए चंद्र ग्रह के परिणाम भी ज्यादा अच्छे व्यक्ति को नहीं मिलते। देखिए, कुंडली में जब भी 10वें घर में चंद्रमा बैठता है, ऐसे में व्यक्ति की पत्नी और माता दोनों की सेहत जो है प्रभावित होती है। दोनों की सेहत पर इसका नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति विशेष को पड़ता है। और यहाँ बैठे हुए चंद्रमा के समय व्यक्ति को अपना मकान बनाने में भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर धन से संबंधित समस्याओं के अंदर भी कई बार उलझे हुए देखा गया है। देखिए, 10वें घर के चंद्रमा के यदि परिणाम की बात की जाए, 10वें घर में बैठे हुए चंद्रमा के समय यदि कुंडली के अंदर शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो, बहुत ज्यादा खराब घर के अंदर शनि प्लेस्ड हो, ऐसे समय
समय के ऊपर चंद्रमा के जो परिणाम है कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। ऐसे में कई बार ऐसे व्यक्ति को माता का सुख जो है बचपन से ही नहीं मिलता। और यदि मैं पत्नी से संबंधों की बात करूं, यहाँ बैठे हुए चंद्रमा के समय व्यक्ति के उसकी पत्नी के साथ भी अच्छे संबंध अक्सर नहीं रहते। घर में जब मंगल बैठता है तो इसके परिणाम जो है बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मकर राशि के अंदर मंगल जो है उच्च के परिणाम करने वाला होता है, ज्यादा अच्छे परिणाम देने वाला होता है। देखिए, जो ऐसा व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा हौसला होता है, और ऐसे व्यक्ति के पास शेर से भी ज्यादा ताकत होती है। यदि धन से संबंधित बात की जाए, ऐसे व्यक्ति के पास अथाह धन होता है। और यदि कुंडली में ऐसे समय के ऊपर चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी हो तो ऐसे व्यक्ति के पास जो है बड़ी जायदाद, बड़ी जमीन और बड़ा जीवन के अंदर रुतबा ऐसे व्यक्ति का देखने में मिलता है। देखिए, ऐसे व्यक्ति का अपने भाइयों से भी संबंध अक्सर अच्छा ही रहता है। यहाँ बैठा हुआ मंगल जो है सबको तारने वाला होता है, सारे परिवार को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होता है। जब 10वें घर में मंगल बैठता है तो ऐसे में व्यक्ति के जो भाई होते हैं वो भी तरक्की करने वाले होते हैं। यहाँ बैठा हुआ मंगल जो है पूरे परिवार का पालन पोषण करने वाला मंगल माना जाता है। यहाँ बैठा हुआ मंगल जो है व्यक्ति को जीवन के अंदर हर क्षेत्र के अंदर तरक्की देने वाला होता है। बड़ा अच्छा मंगल यहाँ बैठा हुआ होता है। बैठा हुआ बुध जो है व्यक्ति का अच्छा करने वाला होता है। यहाँ बैठा हुआ बुध व्यक्ति को अच्छा व्यापारी बनाता है। ऐसा व्यक्ति जो है जीवन के अंदर ऊंचाइयों तक जाता है। ऐसे व्यक्ति का जो मकान होता है जीवन के अंदर अपना होता है। इसका ऐसे व्यक्ति का जो घर होता है वो बचपन से ही ऐसे व्यक्ति के पास होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर मेहनत भी बहुत कम करनी पड़ती है। देखिए, यदि ऐसे समय के ऊपर व्यक्ति को कोई बुरी लत हो, जैसे शराब पीने की लत हो या कोई बहुत ज्यादा मांसाहारी ऐसे समय पर व्यक्ति विशेष हो, तो उसको शनि से संबंधित समस्याएं जीवन के अंदर अक्सर देखने में मिलेगी और बुद्ध के परिणाम भी कहीं ना कहीं खराब होने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा एक अच्छा सलाहकार होता है, लेकिन ऐसे बुद्ध के अंदर सिर्फ एक ही कमी होती है, ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा सलाह जो है बिना बात के देता है, बिना पूछे देता है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर बहुत नुकसान उठाने पड़ते हैं। और यदि ऐसे व्यक्ति को जुबान का चस्का ना हो, अर्थात बातें करने का शौक ना हो, बातूनी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार के क्षेत्र में बहुत ज्यादा तरक्की जीवन के अंदर नहीं मिलती। देखिए, यदि ऐसे में व्यक्ति बातें करने का शौक रखता हो और बहुत ज्यादा बातें करता हो तो ऐसा व्यक्ति हमेशा बड़ा अच्छा व्यापारी होता है और जीवन के अंदर बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर जाता ही है। मैं बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति विशेष को धर्म की तरफ लेकर के जाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के कर्म जो है बड़े अच्छे होते हैं और ऐसे व्यक्ति के पास पत्नी का सुख भी भरपूर होता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर लग्जरी भी बहुत ज्यादा देखने में मिलती है। देखिए, शनि का संबंध जो है कहीं ना कहीं वाहन से रहता है और यदि हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है शनि का परम मित्र होता है। ऐसी सूरत के अंदर व्यक्ति जब किसी वाहन में अपनी पत्नी के साथ जा रहा होता है तो ऐसे व्यक्ति के अक्सर जो एक्सीडेंट होते हैं जीवन के अंदर देखने में नहीं मिलते, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है अपनी पत्नी के साथ हमेशा सुरक्षित होता है। यहाँ बैठा हुआ शुक्र जो है व्यक्ति को अच्छी पत्नी देता है, पत्नी के साथ अच्छे संबंध ऐसे व्यक्ति के बनते हैं। देखिए, यदि यहाँ बैठे हुए शुक्र के समय व्यक्ति का किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बन जाता है, ऐसे समय के ऊपर ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान उठाने पड़ते हैं और यह रिश्ता लंबा नहीं चलता और व्यक्ति को धन से संबंधित और बहुत से ऐसी चीजों के अंदर नुकसान उठाना पड़ता है जिसमें व्यक्ति को तरक्की से हाथ धोने पड़ते हैं। तो ऐसे समय के ऊपर व्यक्ति विशेष को हमेशा जो है चरित्र का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है और ऐसे में ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ ही संबंध बना करके रखने चाहिए। जीवन में उसको ऊंचाइयां, तरक्कियां, धन, मकान, शोहरत सब कुछ मिलता है। शनि यदि कुंडली के 10वें घर में हो, ये हर तरह से अच्छे फल करने वाला होता है। ऐसे समय के ऊपर कुंडली के अंदर राहु कहीं भी बैठा हो, व्यक्ति विशेष का नुकसान नहीं करता। ऐसे में राहु भी कुंडली के अंदर अच्छा व्यक्ति विशेष का करने वाला होता है। देखिए, शनि 10 के समय व्यक्ति को हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जो एक जगह बैठ कर किया जाए, अर्थात चेयर वाला काम करना चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसे समय के ऊपर घूमने फिरने का काम करता है, इधर उधर जाकर के मार्केटिंग से संबंधित कोई काम व्यक्ति करता है, तो उसको हमेशा इतना लाभ देखने में नहीं मिलेगा। यदि ऐसा व्यक्ति कोई सिटिंग काम करता है, जैसे एक ही जगह पे बैठ के कोई काम यदि व्यक्ति करता है, तो उसको जीवन में बड़ा लाभ देखने में मिलता है। देखिए, यहाँ बैठा हुआ शनि जो है व्यक्ति को 3 मकान जीवन के अंदर अवश्य देता है और ऐसे व्यक्ति के पास जो है पैसा भी भरपूर होता है और जीवन के अंदर हर क्षेत्र के अंदर ऐसे व्यक्ति को तरक्की मिलती ही है।
देखिए यदि ऐसे समय के ऊपर कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति बहुत अच्छी हो तो ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी बड़ी तरक्की जीवन के अंदर मिलती है। देखिए यहाँ बैठा हुआ जो शनि होता है व्यक्ति को बड़ा मान सम्मान जीवन के अंदर दिलवाने वाला होता है। देखिए यदि यहाँ बैठे हुए शनि के समय व्यक्ति किसी शिक्षा से संबंध रखता हो, कहीं पे टीचर का काम करता हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वहां पर भी अपना उच्च पद अर्थात बड़ा पद अवश्य पाता है। यहाँ बैठे हुए शनि के समय व्यक्ति की तरक्की जो है हमेशा होती रहती है। हर 3 साल बाद जो है व्यक्ति विशेष को जीवन के अंदर ऊंचाई देखने में मिलती है। जीवन का अच्छा समय हर 3 साल बाद बढ़ता ही रहता है। तो यहाँ बैठा हुआ शनि जो है कुंडली के अंदर सबसे उत्तम माना जाता है। यहाँ बैठे हुए शनि के जो परिणाम होते हैं कुंडली के अंदर सबसे अच्छे दिए जाते हैं। देखिए कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ राहु व्यक्ति विशेष को राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी तरक्की दिलवाने वाला होता है। देखिए यहाँ बैठे हुए राहु के समय व्यक्ति को पिता का साथ कई बार लंबे समय तक नहीं मिलता और यहाँ बैठा हुआ राहु व्यक्ति विशेष को जायदाद देता है। और यदि मैं माता के सुख की बात करूं, माता का सुख ऐसे व्यक्ति को लंबे समय तक अवश्य मिलता है, लेकिन माता का स्वास्थ्य अक्सर यहाँ बैठे हुए राहु की वजह से प्रभावित रहता ही है। और यदि मैं यहाँ बैठे हुए राहु की के प्रभाव की बात करूं, यहाँ बैठे हुए राहु के समय कुंडली के अंदर यदि शनि की स्थिति अच्छी हो, शनि अच्छी जगह पर प्लेस्ड हो या शनि अच्छी राशि के अंदर हो, तो ऐसे में जो व्यक्ति को राजनीति के अंदर कोई बड़ा पद, प्रशासन के अंदर भी कोई बड़ा पद, कोई वकालत के अंदर भी बड़ा पद अवश्य मिलता है। देखिए यहाँ बैठा हुआ जो राहु होता है व्यक्ति का दिमाग जो है बड़ा शार्प, बड़ा तीखा बनाता है। यहाँ बैठे हुए राहु के समय व्यक्ति को कई बार पीठ से संबंधित रोग देखने में मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को पीठ दर्द की समस्या अक्सर रहती है। देखिए यहाँ बैठे हुए राहु के लिए व्यक्ति को जीवन के अंदर उपाय भी अवश्य करते रहने चाहिए। यदि शनि कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति के अंदर है तो नीलम रत्न ऐसे व्यक्ति को हमेशा धारण करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो है देखिए कुंडली के 10वें घर के अंदर जब केतु ग्रह बैठता है, यहाँ बैठे हुए केतु के समय आप देखेंगे कि व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा चुपचाप रहने वाला होता है, बहुत कम बोलने वाला होता है। लेकिन यहाँ बैठे हुए केतु के समय व्यक्ति का जो दिमाग होता है वो बड़ा शार्प होता है, बड़ा तीखा होता है। यहाँ बैठा हुआ केतु वाला व्यक्ति बड़ी गहरी सोच रखने वाला होता है और मौके के ऊपर ही ऐसा व्यक्ति ऐसा काम कर देता है जिसका किसी व्यक्ति को पता ही नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो है मन में बातें रखने वाला होता है, अंदर से क्रोध रखने वाला होता है, लेकिन बाहर जो ऐसे व्यक्ति का चेहरा आप देखेंगे वो बड़ा शांत मिलेगा, बड़ा हंसता हुआ मिलेगा। और यहाँ बैठा हुआ केतु वाला व्यक्ति जो है जीवन के अंदर बड़ी होशियारी रखने वाला आदमी होता है। और यहाँ बैठा हुआ केतु व्यक्ति को जीवन के अंदर संतुष्टि बहुत कम देता है, लेकिन धन बहुत देता है, मकान देता है, जायदाद देता है। यहाँ बैठा हुआ केतु जो है व्यक्ति को कार्य क्षेत्र के अंदर मेहनती बनाता है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने कर्म के अंदर बड़ा तेज होता है। ऐसा व्यक्ति जो है हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ता रहता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है जीवन के अंदर संतुष्ट बहुत कम होता है। 10वें भाव में जब मेष राशि पड़ती है, देखिए मेष राशि का संबंध जो है मंगल ग्रह से होता है और इस समय पर जो मंगल की दूसरी राशि मकर होती है वो कुंडली के 5वें भाव में चली जाती है। तो ऐसे में मंगल जो है केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी हो जाता है। ऐसा मंगल जो है कुंडली के अंदर राजयोग देने वाला बन जाता है। ऐसे समय के ऊपर कुंडली के अंदर यदि मंगल की स्थिति बड़ी अच्छी हो, मंगल जो है इस वक्त कुंडली के 7वें भाव में बैठा हो या मंगल कुंडली में मकर राशि में ही बैठा हो, तो ऐसे समय के ऊपर व्यक्ति विशेष को बड़ा लाभ देखने में मिलता है, बड़ी पदवी देखने में मिलती है। ऐसे व्यक्ति जो है जीवन के अंदर मंत्री बनते हैं, सेना के बड़े अधिकारी बनते हैं, यानी कि जितनी भी उच्चतम पोस्ट होती है ऐसे व्यक्ति को मिलती है। ऐसे में कुंडली के अंदर जो है काहल योग एक होता है, उसका निर्माण व्यक्ति विशेष का हो जाता है और व्यक्ति को जीवन के अंदर हर क्षेत्र के अंदर वृद्धि मिलती है। ऐसा मंगल जो है व्यक्ति का अच्छा करने वाला होता है। देखिए कुंडली के 10वें भाव के अंदर जब वृष राशि पड़ती है, वृष राशि का संबंध जो है शुक्र ग्रह से रहता है। देखिए कुंडली का जो 10वां भाव होता है वो केंद्र स्थान होता है। ऐसे समय के ऊपर शुक्र जो है केंद्राधिपति बन जाता है और अपनी शुभता शुक्र खो देता है।
और देखिए ऐसे में शुक्र की जो दूसरी राशि तुला होती है वो कुंडली के तीसरे भाव में पड़ती है। यहाँ पर भी अशुभ फल व्यक्ति विशेष को मिलते हैं। यदि शुक्र कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति के अंदर ना हो तो व्यक्ति को धन हानि देखने में पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को जो उसकी आय होती है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत कम ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर धन मिलता है। तनख्वाह ऐसे व्यक्ति की हमेशा कम ही रहती है। और यदि जीवन के अंदर ऐसे समय के ऊपर व्यक्ति को शनि की दशा काटनी पड़ जाए, शनि की दशा विष्णोत्तरी दशा शनि की यदि व्यक्ति विशेष के ऊपर आ जाए और शनि भी कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में ना हो तो ऐसा व्यक्ति रोगी होता है। हर तरफ से ऐसे व्यक्ति का अशुभ होता है। देखिए यदि ऐसे समय के ऊपर कुंडली के अंदर शुक्र बलवान स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति के जो मित्र होते हैं वो राजा के तुल्य होते हैं। बड़े बड़े लोगों से ऐसे व्यक्ति की मित्रताएं होती हैं और ऐसा व्यक्ति हमेशा अपना अच्छा करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, लगातार संघर्ष में रहता है। कुंडली के 10वें भाव के अंदर जब मिथुन राशि पड़ती है ऐसे में बुध जो है कुंडली का लग्नेश और दशमेश दोनों बन जाता है। ऐसे बुध के अंदर जो है बड़ी अच्छी शुभता आ जाती है। यदि बुध कुंडली के अंदर बलवान स्थिति के अंदर हो तो बड़ा राजपद व्यक्ति विशेष को दिलवाने वाला होता है, बड़ा धन देने वाला होता है, यश देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के कर्म भी बड़े अच्छे होते हैं और ऐसे समय पे यदि शुक्र भी कुंडली के अंदर अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति का पिता जो है बड़ा अमीर आदमी होता है, बड़ा धन रखने वाला व्यक्ति होता है। देखिए कुंडली के 10वें भाव के अंदर जब कर्क राशि पड़ती है तो ऐसे में चंद्रमा कुंडली के 10वें भाव का स्वामी बन जाता है। यदि चंद्रमा ऐसे समय के ऊपर कुंडली के चौथे भाव में मकर राशि में स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति को बड़ा लाभ देखने में मिलता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र के अंदर बड़ा आगे जाने वाला होता है। राजा की सत्ता ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी मिलती है। यदि चंद्रमा ऐसे समय के ऊपर कुंडली के अंदर क्षीण ना हो तो व्यक्ति जीवन के अंदर बड़ी तरक्की करने वाला होता है। यदि चंद्रमा की स्थिति ऐसे समय के ऊपर कुंडली के अंदर खराब हो, शनि और चंद्रमा का कहीं संबंध बन रहा हो या चंद्रमा कहीं कुंडली के अंदर खराब ग्रहों की दृष्टि में हो, राहु से संबंध बन रहा हो तो ऐसे में व्यक्ति को धन हानि देखनी पड़ती है। धन ऐसे व्यक्ति के पास बहुत कम होता है। देखिए 10वें घर के अंदर जब सिंह राशि पड़ती है और ऐसे में सूर्य कुंडली के अंदर मजबूत स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति का जो पिता होता है बड़ा धनवान व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति का जो पिता होता है वो विख्यात होता है, उसका बड़ा नाम होता है और ऐसा व्यक्ति कभी छोटा काम जीवन के अंदर नहीं करता। ऐसा व्यक्ति हमेशा जो है बड़े बड़े कामों के अंदर ही हाथ पाने के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। यहाँ यदि सिंह राशि पड़े तो ऐसे आदमी की जो सोच होती है वो बहुत बड़ी होती है और ऐसा व्यक्ति जो है छोटा काम करना कभी जीवन के अंदर पसंद नहीं करता। देखिए कुंडली के 10वें भाव के अंदर जब कन्या राशि पड़ती है तो बुध को केंद्राधिपति दोष लग जाता है और यदि ऐसे समय के ऊपर बुध जो है कुंडली के अंदर छठे, 8वें, 12वें भाव में हो तो ऐसा बुध जो है व्यक्ति विशेष का नुकसान करने वाला हो जाता है। अपने दशा के अंदर व्यक्ति को रोग देने वाला बन जाता है। वहीं पर यदि बुध कुंडली के अंदर इस वक्त बलवान स्थिति में हो, अच्छे घर के अंदर प्लेस दो, अच्छी डिग्री में हो तो व्यक्ति को राजा से सम्मान मिलता है। ऐसे व्यक्ति के पास जो है राज्य भी होता है अर्थात जमीन ऐसे व्यक्ति के पास अक्सर होती है। और यदि ऐसे में उसका संबंध कहीं सूर्य से, शनि से और राहु से बन जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है जो बुध होता है व्यक्ति विशेष को नुकसान करने वाला बन जाता है। ऐसा बुध जो है व्यक्ति विशेष की भूमि की हानि करने वाला हो जाता है। 10वें भाव के अंदर जब भी तुला राशि पड़ती है तो ऐसे के अंदर जो शुक्र होता है वो कुंडली के 10वें भाव का अर्थात केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी बनता है, पंचम भाव का स्वामी बनता है। तो जब भी ऐसे समय के ऊपर व्यक्ति के ऊपर शुक्र की दशा भी आए तो व्यक्ति को बड़ा मान सम्मान, राज्य की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, मकानों की प्राप्ति, हर चीज ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर मिलती है। देखिए यदि शुक्र कुंडली के अंदर निर्बल स्थिति के अंदर भी हो तब भी व्यक्ति विशेष के पास धन तो अवश्य रहता है। यहाँ बैठी तुला राशि के समय व्यक्ति जो है धन का अभाव जीवन के अंदर कभी नहीं देखता। तुला राशि जब भी 7वें घर 10वें घर के अंदर पड़ती है ऐसी सूरत के अंदर यदि कुंडली के अंदर शुक्र बहुत बलवान स्थिति के अंदर हो तो व्यक्ति को बड़ा अच्छा राजयोग देने वाला बनता है और पदवियां देने वाला बनता है, धन देने वाला बनता है, यश देने वाला बनता है। लेकिन यदि शुक्र की स्थिति कुंडली के अंदर खराब हो तब भी व्यक्ति को धन का अभाव नहीं देखने में मिलता। व्यक्ति विशेष के पास धन अवश्य रहता है लेकिन उस प्रकार का धन व्यक्ति विशेष के पास नहीं होता जो अच्छे शुक्र होने के समय होना चाहिए।
बात करते हैं कुंडली में वृश्चिक राशि की। 10वें भाव के अंदर जब भी वृश्चिक राशि पड़ती है तो ऐसे में मंगल जो है कुंडली के दशमेश बनता है, और ऐसा मंगल जो है तीसरे भाव का स्वामी भी बनता है। तो ऐसे के अंदर जब भी इसकी दशा व्यक्ति विशेष के ऊपर आती है तो व्यक्ति को जीवन के अंदर थोड़ी सी रोगों से संबंधित समस्याएं जीवन के अंदर देखने में मिलती हैं। यदि ऐसा मंगल बलवान स्थिति के अंदर कुंडली के अंदर हो तो ऐसे व्यक्ति का जो छोटा भाई होता है वो बड़ी तरक्की करने वाला होता है, और ऐसे व्यक्ति के जो मित्र होते हैं उनको भी अक्सर बड़ा मान सम्मान जीवन के अंदर मिलता है। देखिए, यदि ऐसे समय के ऊपर मंगल और शनि दोनों संबंध बनाकर कुंडली के छठे भाव में बैठ जाएं, ऐसी सूरत के अंदर व्यक्ति के सामने कोई भी शत्रु टिकता नहीं है। ऐसा व्यक्ति कहीं भी यदि अकेला भी हो तो हमेशा विजय होकर के ही बाहर आता है। ऐसा जो मंगल व्यक्ति विशेष के साथ करता है। कुंडली के 10वें भाव के अंदर जब धनु राशि पड़ती है तो ऐसे में गुरु जो है, गुरु ग्रह जो होता है वो केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी बन जाता है, शुभ फल करने वाला बन जाता है। और यदि ऐसी स्थिति के अंदर बृहस्पति कुंडली के अंदर, गुरु ग्रह कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति के अंदर हो तो व्यक्ति जो है बड़ा लोगों का भला करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर बड़ा दया भाव देखने मिलता है। धन ऐसे व्यक्ति के पास बहुत होता है। यश कीर्ति ऐसे व्यक्ति की चारों दिशाओं के अंदर फैलती है। वहीं पर यदि कुंडली के 10वें घर के अंदर मकर राशि पड़ जाए तो जो ऋषि मुनि पराशर जी हैं उनका ये कहना है कि यदि जब भी कुंडली के, देखिए कुंडली के 10वें भाव के अंदर जब मकर राशि पड़ती है तो व्यक्ति विशेष को कई बार रोगों का सामना करना पड़ता है। यदि शनि कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति के अंदर ना हो तो व्यक्ति रोगी हो सकता है। यदि शनि कुंडली के अंदर अच्छे भावों में हो, अच्छी जगह प्लेस दो और अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो तो ऐसे में व्यक्ति को लाभ भी मिलता है। लेकिन ज्यादातर मकर राशि के समय यदि शनि कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में ना हो, बुध से में यदि शनि का कहीं ना कहीं संबंध बन रहा हो, जिस भाव में दोनों होते हैं उस भाव से संबंधित व्यक्ति को कई बार रोग हो जाते हैं। ऐसा शनि जो है कुंडली के अंदर रोग कारक हो जाता है। वहीं पर यदि कुंडली के अंदर 10वें भाव में कुंभ राशि की बात की जाए, देखिए कुंभ राशि जब भी कुंडली के 10वें भाव में बढ़ती है ऐसे समय के ऊपर शनि जो है कुंडली के 9वें और 10वें भाव का कारक बन जाता है। और ऐसे में जो व्यक्ति विशेष का पिता होता है वो बड़ा तीखा व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति के पिता के साथ संबंधों के अंदर भी बड़ी कमी रहती है क्योंकि ऐसे व्यक्ति का पिता अक्सर क्रोधी प्रवृत्ति का होता है। देखिए शनि यहाँ पर जो है केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बनता है। यदि ऐसे समय के ऊपर शनि की बलवान स्थिति हो तो व्यक्ति को अपने पिता से धन भी बहुत मिलता है और ऐसे समय के ऊपर उसको अपने जीवन के अंदर बहुत अधिक सफलता देखने में मिलती है। देखिए कुंडली के 10वें भाव के अंदर जब मीन राशि पड़ती है तो यहां पर भी केंद्राधिपति दोष बृहस्पति को लगता है। देखिए मीन राशि के जो स्वामी है वो गुरु ग्रह होते हैं, बृहस्पति ग्रह होते हैं। ऐसे में यदि कुंडली के अंदर गुरु ग्रह कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भावों में स्थित हो और बलवान स्थिति में ना हो तो व्यक्ति को रोगी बनाता है। ऐसे व्यक्ति को राज्य की हानि देखनी पड़ती है। धन भी ऐसे व्यक्ति के पास बहुत कम होता है। वहीं पर यदि ऐसे समय के ऊपर गुरु कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति विशेष को यश, कीर्ति, मान और उसकी आयु की वृद्धि और ऐसे व्यक्ति के जो गुण होते हैं बड़े अच्छे होते हैं। ऐसा व्यक्ति धर्म का पालन करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर ऊंचाइयां मिलती ही हैं। देखिए यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि कोई भी ज्योतिषीय सलाह आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।